भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मर्यादा को भी तोड़ती है, संविधान का भी उल्लंघन करती है। जो रीजनल पार्टियां अपने राज्यों के अंदर में मजबूत है, नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है, वो ड्राइविंग सीट पर वही बैठेगा ही। राज्यों के अंदर में मजबूत है वही सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को धो सकती है, ड्राइविंग सीट पर उसी को बैठना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। 12 तारीख को तमाम जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता के मुहिम में लगे हुए हैं। तमाम लोगों को बिहार बुलाया जाएगा। कौन कौन लोग आएंगे बात करने के लिए? हमारे साथ राष्ट्र आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव है। कौन कौन लोग आ रहे हैं 12 तारीख को बिहार? विपक्षी दलों के जो एका है वो लगातार मजबूती के साथ बढ़ता जा रहा है कुनवा, और हर लोग जो संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जिनको देश से प्रेम है, वो सब लोग एक मंच पे आता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि दो ही धारा देश के अंदर में है, एक संविधान की बात करने वाले, एक बेंच ऑफ थॉट की बात करने वाले, एक मनुस्मृति थोपने वाले, एक संवैधानिक मर्यादा का रक्षा करने वाला और एक संवैधानिक मर्यादा को तोड़ने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मर्यादा को भी तोड़ती है, संविधान का भी उल्लंघन करती है, मनुस्मृति थोपना चाहती है, उन्माद पैदा करना चाहती है, बेंच ऑफ थॉट लाना चाहती है। और एक धारा है जिस धारा में विपक्षी दलों का एका है, जो संविधान को मानने वाला है, धर्मनिरपेक्ष, जो हमारा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्युलरिज्म का, उसको स्थापित करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की मूल आत्मा आएंगे कौन कौन? हम तो कह रहे हैं, सुन तो, ये दो ही धारा हैं। जो इस धारा में आएंगे वो लोकतंत्र की धारा वाले लोग होंगे, संविधान की धारा वाले होंगे, जो 12 तारीख में शामिल होंगे। जो भाजपा के साथ जो लोग हैं वो संविधान और लोकतंत्र दोनों के घोर विरोधी हैं। वो विकास विरोधी भी हैं, वो तो महंगाई थोपने वाले, बेरोजगारी थोपने वाले, अग्निवीर थोपने वाले लोग हैं। वो तो धन्ना सेठों के लिए काम करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और हमारे तरफ किसान मजदूर की बात होती है, जाति गणना की बात होती है, उसके आधार पर समावेशी विकास की नीतियों को लागू करने की बात होती है। तो 12 तारीख को देखेंगे, सब लोग आएंगे। ममता बनर्जी आएंगे? और हमने कहा आपको ना कि आप देखते जाइए ना, आएंगे कि नहीं आएंगे? हमने आपको कहा कि देखते जाइए। क्यों इतने व्याकुल हैं लोग? भाजपा तो व्याकुल ही है, और कुछ लोग और व्याकुल हो जाते हैं, तो बड़ा समझ में नहीं आता है कि वो लोग क्यों व्याकुल हैं। देखते जाइए ना, सब कुछ समय पर ससमय होगा। भाजपा जितना व्याकुल है, भाजपा की जो अभी इमारत है ना, बिल्कुल बालू की भीत बनी हुई है, वो एक झोंका बर्दाश्त नहीं करेगी भाजपा। विश्व की बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी विश्व की बड़ी पार्टी। देश अब समझ रहा है कि दक्षिण भारत से समाप्त, नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रीय पार्टी के पतलूंग पकड़ के चल रहे हैं। इधर दो राज्य में अनैतिक रूप सरकार बनाया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, बाकी बिहार, बंगाल, झारखंड में है ये नहीं है। अरे कहाँ से विश्व की बड़ी पार्टी? फालतू की बात। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होंगे। ये तय समय पर होगा। एक बात आप जान लीजिए, हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि जो रीजनल पार्टियां अपने राज्यों के अंदर में मजबूत है, नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है, वो ड्राइविंग सीट पर वही बैठेगा ही। स्वाभाविक है। जैसे कर्नाटक का चुनाव हुआ, सभी पोलिटिकल पार्टियां जो हमारे घटक दल के लोग हैं, कोई गए क्या? कोई गए चुनाव लड़ने के लिए? नहीं ना। तो उसी तरह से एक सहयोग करनी पड़ेगी, हर को परित्याग करना पड़ेगा। और जो रीजनल पार्टियां राज्यों के अंदर में मजबूत है वही सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को धो सकती है, तो ड्राइविंग सीट पर उसी को बैठना पड़ेगा। कांग्रेस पे भरोसा है आप लोगों को? आप अलग बात करते हैं, हम तो एक लाइन में कहा ना, नेतृत्व से बातें हो रही है, कौन क्या बोलता है महत्वपूर्ण विषय थोड़ी है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं केजरीवाल पे भरोसा नहीं है। अरे भाई, कौन क्या बोल रहा है? आप लोग को भरोसा है? अरे हमने एक लाइन में कहा ना, कौन क्या बोल रहा है महत्वपूर्ण विषय नहीं है। ये वक्त है उन्हीं का कि इतिहास के पन्नों में किस रूप में अपने नाम लिखवाइएगा, संविधान तोड़ने वालों में या संविधान बचाने वालों में। दो ही तो लाइन ही है जहाँ देश संविधान के रास्ता को उचित रास्ता मानता है और भाजपा गैर संवैधानिक रास्ता को उचित मानता है। अब किस तरह कि केजरीवाल और केसीआर पे भरोसा नहीं है, ये लोग आरएसएस को पिट्ठू है, 9 साल बीजेपी कौन किसके साथ है, नहीं साथ है, यह बोलने का जो लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर बोल रहे हैं, हम लोग इतना ही जानते हैं
कि हम लोग सबको एक मंच पे लाने की कोशिश में लगातार लगे हुए यानी हैं। आप लोगों को भरोसा है? हमने कहा ना कि हम लोग उन सभी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो दल भारतीय जनता पार्टी यानी नई संविधान के पक्ष में और गैर संवैधानिक आचरण अख्तियार करने वाले पार्टियों के खिलाफ खड़े, उन सबका हम लोग साथ लेंगे। तो चलिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव थे, साफ शब्दों में कह रहे थे, पर जो कांग्रेस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी भरोसा केजरीवाल और केसीआर पे नहीं हो पा रहा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।